सेवाधारी की बहुत अच्छे लक्षण बताए। सच्चे सेवाधारी किसे कहते हैं और इस संसार की क्या-क्या प्रेडिक्शंस है। तो सच्चे सेवाधारी किसे कहेंगे, ये पिछले संडे की मुरली में भी था। सच्चे सेवाधारी जिसमें निमित्त नम्रता निर्माण, यही होगा ना सच्चे सेवाधारी। देखो आज बाबा ने क्या कहा है सेवाधारी के बारे में, फाइंड आउट करना। ठीक है, कौन फाइंड आउट करेगा? बेला बहन, आज आपका होमवर्क है। सच्चे सेवाधारी किसे कहते हैं, वो निशानी। और आज आगे के प्रेडिक्शंस भी बाबा ने बताए हैं। प्रेडिक्शंस तो फाइंड आउट कौन करेगा, सब वो जिम्मेवारी दी हुई है। ठीक है, तो बाबा की मुरली से फाइंड आउट करना। चलो सुनते। और आत्मा के बारे में क्या क्या बोला है वो भी बताना है। तो वो कौन बताएगा? वर्षा बहन बताना आप, आत्मा के बारे में क्या क्या बाबा ने बोला है। आज की मुरली से फाइंड आउट करना। चाहे वरदान भी आ गया उसमें। 9:2 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड के स्थापन करने के निमित्त है। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? दुनिया की फैमिली प्लानिंग और गॉडली फैमिली प्लानिंग करना। बाबा का ज्ञान है फैमिली प्लानिंग। दुनिया में भी फैमिली प्लानिंग करते ना, और बाबा की क्या फैमिली प्लानिंग है, बड़ा अच्छा है। एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं। तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। तो फैमिली प्लानिंग में क्या क्या बात आई? एक सत धर्म की स्थापना करना, और दूसरा जब सारी आत्माएं वो सत धर्म नई दुनिया की स्थापना से सब आत्माएं ऊपर चली जाएगी। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। तो ये है गॉडली फैमिली का प्लान, फैमिली प्लानिंग, गॉडली फैमिली प्लानिंग। यही चाहते हैं ना दुनिया में कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ये हो, कितने मेजर्स यूज करते हैं। बाबा का ये फुल एंड फाइनल और एक्यूरेट ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती कि वह है शिव बाबा। आत्माएं है सालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। मेरी आत्मा नहीं, मेरा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। टेबल थोड़ी कहता है मेरे मालिक, मालिक कहता है मेरा टेबल। तो जड़ कौन सा है? जड़ नहीं कहेगा। इसलिए कोई कहता है मेरी आत्मा, तो ऐसा कोई होता नहीं है। मेरी आत्मा, आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हो गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता ही नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ। फिर पतित पावन सदगुरु भी हुआ, और फिर
क्योंकि लिबरेट करता है। तो पहले आत्माओं का फादर, और क्योंकि लिबरेट करता है तो गुरु हो गया, पतित पावन सदगुरु। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बाबा टीचर, सदगुरु और बाप कैसे? फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। टीचर और बाबा, टीचर गुरु कैसे, टीचर कैसे हुआ, गुरु कैसे हुआ, फादर कैसे हुआ? क्लियर? आगे बढ़े। कितना फर्क हो गया? क्योंकि सब कुछ बताता है ना, टीच करता है ना हमको, नॉलेज नहीं देता है, टीच करता है। कितना फर्क हो गया? बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते ही नहीं है। ये किसको पता ही नहीं लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है, मतलब ये लॉ है। कौन सा लॉ है? सतो रजो तमो में हर चीज को आना ही है। देखो, सारा पॉलिसी लॉज सब संगम युग में पता चलता है, सिस्टम। तो अभी लॉस एक लॉ है, ध्यान रखना। विनोद भाई बताना लॉस कौन कौन से। तो ये जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। ये तो सब जानते हैं। सत्युग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? गॉड गॉडेस का राज्य था सत्युग में, फिर क्या हुआ? भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहां मनुष्य की एवरेज आयु कितनी थी? एवरेज एज लक्ष्मी नारायण के राज्य में 120 बरस। 150 150 125 से 150 वर्ष होती है। ये है एवरेज एज। मतलब अब 150 वर्ष, अब बाबा ने कहा है, वैसे तो बाबा ने ही कहा है 150 वर्ष है, उसको अमरलोक कहा जाता है। एवरेज एज 150 वर्ष। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द अर्थ कौन सा है? राग द्वेष अभिनिवेश। ये अभिनिवेश संस्कृत में अर्थ, अभिनिवेश, ये संस्कृत में बोलते हैं शास्त्रों में। पातंजलि योग दर्शन में अभिनिवेश मृत्यु का भय। हम्म। तो ये छठा विकार है। तो ये अभिनिवेश, ये वाला विकार, ये बोलते हैं ये डर इवन ज्ञानियों को होता है। डर, मृत्यु का डर होता है ना। मतलब कोई भी डर है ना, ये तो वन अप। तो वो जैसे कुछ होता है तो बचाने की कोशिश करते हैं ना। नहीं, डर तो होता है ना, चाहे वो तो पता है कि सबको शरीर छोड़ के जाना है, पर डर तो होता ही है। चाहे 90 प्लस हो तो भी डर रहता है। मतलब वो डर तो है ना मृत्यु का। तो ये बाबा कहते हैं, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, गृहस्थ आश्रम था। ये देवता अभी तक खिड़की नहीं खोला है।
खिड़की कब खोलते, क्या टाइम है? देवताओं के पट खोलने के टाइमिंग्स कौन कौन से? नहीं, ये मंदिर के टाइमिंग्स क्या क्या है भाई? आप लोग बताओ, जो नई पट खोलते हैं ना, अपना अपना टाइमिंग बताओ कि मेरा मंदिर का पट इतने बजे खुलता है। शारदा बहन, सब लोग पट बंद करके बैठे। बरालिका बहन, अरुणा बहन, शशि बहन। गृहस्थ आश्रम था। वाइसलेस वर्ल्ड कहाँ जाता है? अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, यह डाडा, ग्रैंडफादर वर्षा डाडे का मिलता है। सिंधी वर्ड है डाडा, डाडे मतलब ग्रैंडफादर। दादा बड़ा भाई, बंगाली में भी और सिंधी में भी बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बीबी, वह है निराकार गॉड फादर। ये प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है किससे? आज बाबा ने कहा डाड़े से, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डाड़े की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, डाड़े की मिल्कियत। और ग्रैंडफादर की, डाड़े की मिल्कियत पर सबका अधिकार होता है। फादर की मिल्कियत पर फिर भी ऐसा होता है, चॉइस होती है फादर को, नहीं बाय लॉ भी। और बहुत सबसे इजीएस्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं भाई? वर्षा है, ग्रैंडफादर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कितना टाइम लगा बाबा को? वैसे तो 100 साल लग गए, बाबा कहते कुछ समय नहीं लगा। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। टाइम नहीं लगा। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। एक्चुअली ज्ञान कन्विंस होने के बाद डिसाइड करने की देरी है। डिसाइड कर लो, प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं महिमा ग्रंथ है ना, महिमा करते ग्रंथ में, महिमा बहुत करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो तो बेबादशाही मिलेगी। बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जब साहेब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवान उवाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बाप के बच्चे हैं। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही है ना। देखो सतयुग में सब आत्माएं, बाकी सारी आत्माएं ऊपर शांति धाम में, और खाली नीचे देवताएं, ओनली देवताएं। हम क्या चाहते हैं? घर में भी सब ना समझदार व्यक्तियों का परिवार होना चाहिए। एक कोई एक भाई ऐसा हो, दूसरा भाई ऐसा, अच्छा नहीं लगता है। समझदार परिवार चाहिए। तो सतयुग में फुल, सतयुग का टाइम पूरी दुनिया में केवल समझदार, समझदार भी नहीं, क्या कैटेगरी कहेंगे, महासमझदार। हाँ, बुद्धू कैसे होगा? वहां थोड़ी होगा सतयुग में। नहीं नहीं, वो तो एक अलग बात है, रॉयल बाबा वो अलग, बट पूरे मैच्योर्ड है ना, समझदार।
तो वो दुनिया ऐसी, बाकी जो भी बेसमझ कम समझ वाले सब ऊपर उस समय। तो अभी तो सब आत्मा यहाँ आ रही है, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पाठ बचाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। तो बाबा कहते गुरु सॉरी अभी बाप को ही याद करते हैं। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं ना, पुराना होता जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी होती रहती है। ये दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी ये अंत। गांधी जी भी कहते चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो काम है ही। गांधी जी का नारा या उनका प्रयास, वो काम एक्चुअली किसका था? शिव बाबा का। बाबा कहते हैं राम राज्य हो, नई दिल्ली हो, ये तो काम बाप का ही काम है। राम राज्य, देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। एक्चुअली राम राज्य का डेफिनेशन क्या है? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, नहीं बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार हो, इसको कहते राम राजा, राम राज्य। मतलब राजा भी राम, प्रजा भी राम। इन इन मतलब क्या? गुणों से। जो क्वालिटीज जिसमें होनी चाहिए, ऐसा प्रजा क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटी। ऐसा दास दासी उसके लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो उस क्वालिटी में परफेक्शन। दासियों की कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? उसमें भी क्वालिटीज चाहिए। अगर आजकल जैसे मेड्स है ये है, उनमें गुण न हो तो आप कितना बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। सर्वेंट्स है, गुण न हो क्या हो जाता है। तो ऐसा सर्वेंट भी बहुत क्वालिटीज चाहिए। तो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, तो हर चीज राम की तरह है। बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार। तो बाबा कहते हैं देवताओं के राम राज्य, देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते। क्यों? उसका क्राइटेरिया है देह भान में, देह अभिमान में किए गए कर्म विकर्म की लिस्ट में आता है। तो इसलिए अभी देही अभिमानी तो अब पता चल रहा होगा ना। हम सोचते थे देह अभिमान, देह अभिमान सिर्फ ईगो, ईगो को देह अभिमान कह दिया, लेकिन देह अभिमान कितने सारे बातें हैं उसमें। अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप नहीं हूं तो देह अभिमान, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप नहीं हूं तो देह अभिमान, अटैचमेंट है और प्रेम नहीं तो भी देह अभिमान, मैं आत्मा और फिर कौन सा था आनंद स्वरूप नहीं हूं तो देह अभिमान। तो देह अभिमान में जो कर्म हुआ वो क्या हुआ? विकर्म। सतयुग में कर्म कर्म होते हैं, गीता में भी है परंतु नाम बदल लिया है, यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में, शिव है निराकार परम पिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। ठीक है, शिव जयंती आने वाली है ना 11 मार्च। रेडी सभी? अभी प्लान्स बना रहे हैं। आज हमारी मीटिंग है ओआरसी में, शिव जयंती के प्लान्स। तो बाबा कहते शिव जयंती और कृष्ण जयंती के बीच में आता है
गीता जयंती, गीता जयंती, रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन, राखी। क्यों? शिव जयंती और कृष्ण जयंती के पहले पहले राखी, और उसके 8 डेज के बाद ही तो होता है जन्माष्टमी। तो राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। कृष्ण जयंती विदाउट राखी नहीं हो सकती। प्योरिटी के बिगर श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा? पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दीपक भाई कहाँ है? प्रेडिक्शन सारे आज नोट करने हैं। लड़ाई लगेगी, कब लगेगी? फिर शिव जयंती, फिर राखी, फिर कृष्ण जयंती। लड़ाई कब लगेगी? तब लड़ाई लगेगी, राइट। हाँ, मतलब वो तो फिर सीक्वेंस ऐसे कुछ कर दिया। तो बाबा कहते हैं फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? नई दुनिया अमर लोक के लिए। सारी पढ़ाई अभी के लिए है, हमारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज ही नहीं होगा। एक बार बाबा ने कहा ना, एक हफ्ते पहले, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज कभी देखा? प्रिंस प्रिंसेस पढ़ने जाते वो कॉलेज है। तो ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वो बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी है। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है ना, भगवानुवाच है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। जितनी पढ़ाई उतना वर्षा, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। सारा मदार पढ़ाई पर है। और पढ़ना, सुनना, समझना, स्टडी प्रैक्टिकल होती है। मतलब ये नहीं होता है ना अकाउंट्स पढ़ा और एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स कुछ और ही होता है, ऐसा तो नहीं ना। साइंस अभी पढ़ा और प्रैक्टिकल लाइफ में साइंस कुछ और ही होता है। पढ़ाई मतलब ही प्रैक्टिकल। तो इसलिए मुरली सुनना फिर पढ़ना अर्थात प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते हैं फिर पढ़ेंगे उतना वर्षा ले रहे, नहीं पढ़ेंगे तो जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो पद कम। क्लियर है? जो नहीं पढ़ते क्या बनते हैं? वो प्यून नहीं बनते, पद कम हो जाएगा। पढ़ाई कर रहे हैं, केवल मुरली सुनना, ये सत्संग भी हो जाता है। सत्संग में क्या करते? सुनते हैं। तो मुरली सत्संग भी है इफ ओनली सुनना है तो। बट बाद में जाकर पढ़ा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। हम टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, तो देखो कितना उसका प्रैक्टिकल है। तो बाबा कहते हैं नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। कल बाबा ने कहा अगर मुरली नहीं हो तो क्या हो जाएगा? बाबा अगर मुरली न सुनाए, हाँ, तो श्रीमत कहाँ से मिलेगी? सारी पॉलिसीज तो मुरली में है, लॉज मुरली में है, प्रेडिक्शंस मुरली में है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मुरली में। तो मुरली नहीं तो फिर श्रीमत कहाँ से मिलेगी? तो बाबा कहते हैं, बाबा रोज सावधानी भी देते रहते, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। आत्मा 100%
प्योर बननी है। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते, तीर्थों पर, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी एक्चुअली फिजिकल स्पिरिचुअलिटी के नाम पे फिजिकल मेहनत भी कितनी करते हैं? नहीं करते। कविता बहन, इधर तीर्थों में जाना, उधर जाना, इस मंदिर में, फिर वो रिचुअल करना, ये एक एक घंटा पूजा ना, वो फिजिकल करते हैं। तो मेहनत किस में, फिजिकल में या एकदम चुपचाप बैठ के फीलिंग्स को चेंज करो? चलो 1 घंटा केवल मुझे शुभ भावना देनी है, पूजा करो नहीं करो ठीक है, लेकिन सिर्फ शुभ भावना देनी है। कौन सी मेहनत, किसमें मेहनत ज्यादा है? किसमें मेहनत ज्यादा है? कब सब चुप है? 1 घंटा पूरा रिचुअल करना है फुल। वो पहले रिचुअल्स। अर्चना करना है, पहले वो करना है, वो करना है। वो राजी होगा वो काम करे ना फिर। पत्रम पुष्पम फलम बोला ना, मुझे खाली 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो, वो उसको बहुत हाईएस्ट डिग्री मानी गई। बाबा कहते हैं फिर भी सीढ़ी उतरते जाते, इतना सब कुछ करने के बाद सीढ़ी तो ऊपर चढ़नी चाहिए ना। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कम होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भपका जरूर कम हो जाएगा। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भपका जरूर कम होगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू होगा, वो तो होना ही है, फिर 10 वर्ष में भी कम हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं हम लिखते हैं फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाओ, क्या लिखो? ये अच्छा स्टेटमेंट है। यह तो गॉड फादर का काम है। फैमिली प्लानिंग मनुष्यों का काम नहीं है। सतयुग में देखो कितना क्या फैमिली प्लानिंग बाबा ने की, एकदम वो प्लानिंग, भगवान की प्लानिंग, गॉड की प्लानिंग, वो हर तरह से हेल्पफुल है। बाकी प्लानिंग हो सकता है एक तरफ से फायदा हो तो दूसरे तरफ से नुकसान भी होता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में 9-10 लाख जाकर मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। हो गया सब ऊपर। बाकी तो वो भी खुशी, फादर कब खुश होते हैं? सारे बच्चे सेटल्ड हो, चाहे अच्छे बच्चे भी सेटल्ड हो तो बुरे बच्चे भी सेटल्ड हो, जो नहीं आज्ञाकारी वो भी सेटल्ड हो ना, उनको परम धाम ले मेरे पास बैठे। तो बाबा कहते हैं ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। कितना है आज की पॉपुलेशन? 7.8 बिलियन फरवरी 2021 का यूनाइटेड नेशंस वर्ल्डोमीटर का है, और 2011 में 7 बिलियन, 1999 में 6 बिलियन। देखो फास्ट पेस इसका। तो बाबा कहते हैं कि ये गॉडली फैमिली प्लानिंग का कितने होंगे? 7.8 बिलियन, अब जितने भी और आएंगे आगे 9 लाख, 9-10 लाख, बाकी सब कहाँ? आत्माएं कोई दीदी क्रिएटेड नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं होती है, तो गई कहाँ फिर वो आत्माएं सारी? ये आंसर दीदी किसके पास है? दीदी बाबा ने कभी कहा है मुरली में कि कितना वर्ल्ड का पॉपुलेशन मैक्सिमम होगा? नहीं वो नहीं कहा, वो नहीं बताया बाबा ने। सत्यु की पॉपुलेशन बताइए। तो बाबा कहते हैं बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे, ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक्चुअली बाबा काउंट थोड़ी करेगा परम धाम में इतने हैं माइनस इतने आ गए कि अब और इतने बाकी है आने, तो ये भगवान नहीं करता है ना।
ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा न हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। पाप को बढ़ाने का ये तरीका कि एक तरफ वैसे विकार में जाओ और बाकी ऐसे। बाबा कहते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी हर 5,000 ये प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में ही है। फैमिली प्लानिंग ये डिपार्टमेंट को अप्रोच करना चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर। हाँ। बोला ये बाप का ही काम है। बाप कहते मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5,000 वर्ष बाद में आता हूँ, कलयुग के अंत और सत्युग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ये तो बाप का ही काम है। सत्युग में था ही एक धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, महाराजा महारानी थे। अब ये भी तुम जानते हो ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। उन्हों की ये माला है। जो सर्विस करके जाती उन्हों की याद रहती है। तो बाप समझाते हैं ये सत्युग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है, गाते भी है। देखो प्रवृत्ति मार्ग था, फैमिली प्लानिंग बट फॉर फैमिली। पूरा फैमिली प्लानिंग का मतलब फैमिली थोड़ी डिस्कार्ड किया जाता है। तो वहां सन्यास धर्म है ही नहीं। टिपिकल फैमिली है, गृहस्थ। श्री कृष्ण कंप्लीट गृहस्थी, श्री लक्ष्मी नारायण कंप्लीट गृहस्थी, बाल बच्चे वाले। तो कंप्लीट गृहस्थ लेकिन प्योरिटी, पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाबा कहते अभी तो पतित है, गाते इसलिए श्री कृष्ण और श्री राम के लिए बोलते भी है कि आदर्श गृहस्थ सिस्टम का सिंबल है ये अवतार, इसलिए पूर्ण अवतार माना जाते हैं। जितने भी 24 अवतार या 10 अवतार बोला उसमें पूर्ण अवतार, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के लिए अवतार का मेन पर्पस क्या होता है? शिक्षा देना। एक ऑर्डिनरी लेमैन को शिक्षा देना कि लाइफ को कैसे लीड करनी होती है। तो बाकी चाहे वो नरसिंह अवतार है, वो वरा अवतार है, वो कोई लेमैन के लिए एग्जाम्पल नहीं होगा। और श्री कृष्ण श्री राम के लिए बताते पूर्ण अवतार, हर कोई के लिए एक एग्जाम्पल है। तो क्यों? क्योंकि वो सत्युग और त्रेता के मालिक थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा जो स्थापन करते पवित्र गृहस्थ आश्रम। अभी तो पतित है, गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सत्युग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते और दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते। बुलाते भी उनको है। देखो लिबरेटर भी है। कितने टाइटल हो गए अभी तक बाबा के? शुरू में कौन से टाइटल बताए बाबा को? पतित पावन नहीं, गुरु, मात, तीनों का बताया, क्लैरिटी बताई। अभी बाबा कहते लिबरेटर, रहमदिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते। बुलाते भी उनको है, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है ही नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। वैसे चाहे हम लोग यूज टू है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, बट अदरवाइज प्रजा का प्रजा पर राज्य ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स ही राज्य करते रहे तो क्या हो जाएगा? यूनियन बन जाते, अपोजिशन तो भी बन जाती है ना।
स्टूडेंट्स नहीं, ये यूनिवर्सिटीज में होते हैं, एक कंट्रोलर चाहिए कहीं भी, तो राजा का राज्य हो, इसको कहेंगे राज्य। तो और वैसे इसको ऑटोक्रेसी मतलब मोनार्की में ये बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि वो द्वापर युग के राजाओं को, द्वापर भी नहीं कलयुग के राजाओं को देखा, इसलिए सोचा कि ये जो राजाई सिस्टम है ना बहुत, क्योंकि वो राजाए पूरा नेगेटिव थे। एक्चुअल राजा का सिस्टम मोनार्की किसको कहेंगे? सतयुग का, जो रियल वर्ल्ड का सिस्टम होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सतयुग में राजा रानी प्रजा होते, बाप बताते तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है, सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है, सुना? फिर उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़ित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गया, कितना 17 बार, और टोटल जो तो बाबा कहते अभी तो कुछ सोना दिखाई नहीं पड़ता है, ये भी ड्रामा में नूंद है, जो है वो भी तिजोरी में पहनते का है। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं आता हूँ हर 5000 वर्ष बाद, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस, बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे सारे। अच्छा, ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, ये कोई रखने के लिए होगा क्या? और वैसे भी वंस ये यूज करते हैं, कल भी था ना हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार क्रोध आ जाए और एक बार शुरू कर दे यूज करना, फिर उसका मेजरमेंट नहीं होता है। हमको अगर किसी गुस्सा आता है तो जब बोलते हैं, जस्ट इमेजिन करो, तो वो सोच के नहीं बोलते कि 2 ही शब्द बोलूंगा, बहुत गुस्सा आया है लेकिन 2 ही बोलूंगा, कितने बोल देते हैं। जो सोचते उससे कुछ ज्यादा ही होता है। तो इसका मतलब वंस वाइसेस शुरू हो जाए ना, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं, तो वो सोचेंगे चाहिए इतना सा डिफेंस के लिए एक बॉम्ब डालो, वो एक नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, आज बाबा ने क्लियरली कहा ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, ये रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई, तब तक जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक क्या लड़ाई लग नहीं सकती। प्रेडिक्शन, तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, सारी 4-5 लाइन प्रेडिक्शंस की। पर लड़ाई पहले मेन हो तो जाए तैयार, राजधानी वाले तो तैयार हो जाए, तैयारियां तो हो रही है। तब तक बाबा ने क्लियरली कहा ना, रिहर्सल होती रहेगी, थोड़े थोड़े आएंगे फिर बंद हो जाएंगे, कोरोना आया फिर चला गया, ऐसे रिहर्सल होती रहेगी, फुल एंड फाइनल। तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होगी, इतने आदमी होंगे ही नहीं, फिर नेचुरल कैलामिटीज भी तो अपना रोल प्ले करेगी। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाप है सर्व का सदगति दाता, आत्माएं सब चली जाएगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से, पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है, देवताओं के आगे। वह वैष्णव है, विष्णुपुरी कहा जाता है। एक्चुअली देवताओं के आगे ये सब कुछ होता नहीं ना, वो क्या बोलते हैं पान सुपारी खाते हैं, वो लग रख देते हैं, फिर वो भांग वांग कुछ होता नहीं है। एक श्रेष्ठ इंसान के लिए भी कहते ये ठीक, ये उनके लिए नहीं है।
बाबा कहते जब वो नहीं खाते हैं, जैसे कोई आपका फोटो है, मतलब आपको वो चीज से इतनी नफरत है, तो वो फोटो आपकी है, उसमें भी वो चीज नहीं करते। चाहे मुझे बहुत पसंद है पनीर, आपको नहीं पसंद है, तो अगर आपका फोटो भी है ना, उसके सामने पनीर नहीं रखेंगे। तो चैतन्य सामने होगा तो उसको कैसे रखेंगे? तो जो देवताएं पीते ही नहीं है, तो हम आत्माएं देवताएं चैतन्य में है, हम कैसे पी सकते हैं? बाबा ने ऐसे ही तो सिखाया था हृदय पुष्पा दादी के फादर को, बहुत शराब पीते थे। विष्णुपुरी कहाँ जाता है? तो वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है, ये तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है, जो हम बना रहे हैं, जानते भी है अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगर रह नहीं सकते, क्योंकि कोई प्रेरित कर रहा है। ये वो कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, ये भी ड्रामा में नोंद है। विनाश सामने खड़ा है, ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ये भी एक अच्छा कनेक्शन है कि जितना ज्ञान यज्ञ उतना विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो जितना हम यहाँ तपस्या की आग लगाएंगे, उतना वहां विनाश की आग। बहुत अनुभव सुन रहे हैं, लॉकडाउन में 2-2 बजे उठ के योग करते थे, 4 बजे भी लेट। बहुत ऐसे बहुत पुरुषार्थ हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्राह्मणों का। तो बाबा कहते हैं ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ज्ञान मतलब टोटल आ गया ना उसमें, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, बट इन जनरल। अभी तुम स्वर का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, ये पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी, ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्ध आदि आए, फिर ये जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। देखो जैसे चल रहा था, पहले सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, पहले वंश था, फिर बाद में धर्म हुआ, और संगम युग में कुल, ब्राह्मण कुल हो गया। संगम युग में कुल, ब्राह्मण कुल, सतयुग में डिनेस्टी, सतयुग त्रेता में डिनेस्टी जनरेशंस, वंश चला, द्वापर कलयुग में फिर धर्म का सिस्टम चला। तो बाबा कहते हैं फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्ध आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? याद करो, याद दिला रहे इमीडिएटली। हाँ, फिर बाद में तो धर्म हो गए ना, फिर सेक्ट कल्ट, कलयुग में तो सेक्ट कल्ट ये चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर इसके बाद ये जरूर पहले नंबर वाला आएगा, रिपीट तो होगा ही ना, क्योंकि चक्र है ना। चक्र का मीनिंग है 24 घंटे के बाद क्या होगा, डे और नाइट हो जाएगा 24 घंटे का, उसके बाद क्या होगा, वापस 1 बजेगा है ना। तो वो तो मतलब नॉर्मल है ना, इसलिए कहते हैं जन्म मरण का चक्र, डे और नाइट का चक्र। हाँ, संसार को भी चक्र बताते हैं, इसलिए वो जो महाभारत में नहीं, वो काल को हमेशा वो राउंड फिरता हुआ दिखाते थे। मैं काल हूँ, समय हूँ, रिपीट, साइकिल का मतलब ही रेपिटेशन। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वो निराकार शिव बाबा, वो शिक्षक है, सदगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। शिव बाबा सत्युग की स्थापना करते हैं, कृष्णपुरी सत्युग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है,
ये तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्म के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए कहा जाता है, एक और प्रेडिक्शन, इस समय के लिए कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। वो बाबा का है ना, सबको पता ही है। तो किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे किसकी आग जलाए, सफल उसी का, हाँ, सफल उसी का हो जो धनी के नाम करवाए। तो बाबा कहते ये होना ही है, विनाश तो होना ही है, चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है, इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी। सुना प्रेडिक्शन। आएगा कोरोना फिर बंद हो जाएगा, अभी थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बाबा ने कहा आग भी लगनी है इस यज्ञ, फिर थोड़ी अजुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी, इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। अर्जुन मीन्स दीदी, अर्जुन मीन्स अभी बाकी है अर्जुन, ये महाराष्ट्र का वर्ड है, अभी बाकी है थोड़ा। छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं, रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी, इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल, ब्लड शेड। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से देखेंगे भी। देखो ये भी बाबा ने किया, जो साक्षात्कार किया है वो सामने सामने देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सत्व प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा का नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, पहला पॉइंट है, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खान पान का त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा है जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विक्रम न हो इसका ध्यान रखना है। कोई भी विक्रम न हो इसका ध्यान रखना है। वरदान है, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। देखो त्याग की डेफिनेशन क्या है और किसको त्याग नहीं कहेंगे। किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए। ये तपस्वी प्रेम में लगन में लवलीन और सुख शांति के सागर में समय।
तो ऐसे त्यागी तपस्वी सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी है। ये दो चीज चाहिए सच्चे सेवाधारी के, त्याग और तपस्या। और त्याग भी मजबूरी, तीन बातों से नहीं। अब कोई एज के कारण, परिस्थिति के का मर्यादा है तो एज के कारण, परिस्थिति के कारण, और मजबूरी है ही नहीं, क्या करे। अब डायबिटीज हो गई, चीनी तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। अब फिर तो वे बाजरा रोटी ही खानी पड़ेगी ना, फिर तो क्या करें, डायबिटीज हो गई। ज्यादा चॉइस नहीं है, लेकिन सामने है, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। मार्क्स इसके मिलेंगे, मिलेंगे हमको 7 दिन के मार्क्स। तो मजबूरी ये त्याग नहीं है। तो इसलिए देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा कि जब परिस्थिति आएगी फिर हम कहेंगे कि हाँ चाहिए यही रोटी खा लो, क्या फायदा, उसके मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। परिस्थिति नहीं है और फिर हम कर रहे तो मार्क्स है। हाँ, मतलब मार्क्स भी तो उसमें मिलेंगे ना फिर। तो ये है त्याग, ये है सच्चे तपस्वी। तो आज का सच्चे सेवाधारी, तो आज का स्वमान भी होगा, मैं त्याग तपस्या वाली सच्ची सेवाधारी हूँ। सफलता तो ऑटोमेटिक होगी, सफलता का स्वमान की जरूरत ही नहीं। संकल्प भी नहीं आए ना, जैसे यही खाने का ही सोच लो या कोई प्योरिटी की बात सोच लो, संकल्प भी ना आए। त्याग का भी अभिमान न हो। वो अभिमान में आएगा और ये जैसे ना मजबूरी वाला में आएगा। हाँ मैंने छोड़ा है, मैंने छोड़ा है। हाँ, समझ के ना, स्वरूप से, फिर संकल्प से, तभी मनसा में संकल्प नहीं आएगा। स्लोगन है, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। पूरे इसमें शांति के वाइब्रेशन। अच्छा, आज का वो सोमा ये अव्यक्त इशारे देना मनोज पे। एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं। वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। आत्मा, यह इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। तो वायुमंडल पावरफुल हो संगठित रूप में। तो पूरा ये भी अच्छा चल रहा है, सोल कॉन्शियसनेस पर पूरा चल रहा है। अच्छा, तो